So hello everyone, welcome to the channel. और today's topic is B tree. Okay. So बेसिकली बी ट्री क्या होता है, ये एक सेल्फ बैलेंस ट्री होता है। ठीक है। दूसरे जैसे बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री की तरह ही एक जो होता है आपका पेरेंट होता है और उसके क्या होते हैं, आपके चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है। ठीक इसी में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके से पेरेंट बनता है और इस तरीके से उसका लेफ्ट और राइट में चाइल्ड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। बट द थिंग इज कि इसमें जो चाइल्ड होते हैं वो जरूरी नहीं होते हैं कि सिर्फ दो ही रहे। ये इसके चाइल्ड आपको डिपेंड करेंगे ऑर्डर के ऊपर। ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे, ये जो आपको ये ऑर्डर दिया हुआ होता है ना, ये जो ऑर्डर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये ऑर्डर 5 लिखा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चाइल्ड नोड्स है वो बनेंगे। ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है आपको 7, 15, 3, 16, 5। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको वन बाय वन इंसर्ट करना होगा। आपको जब ये आरजीपीवी में जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है डिग्री, यानी कि आपको इस तरीके से ऑर्डर दिया होगा। जैसे कि लेट्स सपोज आपको दिया हुआ है ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 का क्या मतलब होता है कि ये जो ऑर्डर 5 दिया होता है ना, इसका मतलब है आपका जो ये एक पेरेंट है, आपका जो ये एक पेरेंट है, जैसे कि ये मेरा एक पेरेंट है, तो इसके कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब कि पूरे चाइल्ड नोट्स मेरे ऑर्डर 5 है, मतलब कि इस क्वेश्चन के मेरे कितने चाइल्ड नोट्स बन सकते हैं, मेरे 5 जो है मेरे चाइल्ड नोट्स बन सकते हैं। ठीक है। ऐसा। अब ये जो नोट्स है आपको दिख रहा होगा, इस एक एक नोट्स में आपको एक 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 आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है। मतलब एक एक दो दो ये आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। तो ये एलिमेंट्स कैसे आएंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि किसमें कितने एलिमेंट्स रखने हैं। ठीक है। तो ये भी सब पता चलेगा इसी की हेल्प से। आपको जब ऑर्डर दिया हुआ है, आपको जब ऑर्डर आपको जब ये ऑर्डर दिया हुआ है तो आपको अभी इसके अंदर के कि आपको कितने चाइल्ड जो है वो आपको इसके अंदर फिल करने हैं, वो आपको पता चलेगा m-1। यहाँ पे जो m है वो क्या है, यहाँ पे m जो है उसको डिनोट किया गया है ऑर्डर को। ठीक है। m-1 आपने कर दिया, मतलब कि 5 माइनस, यहाँ पे देखो 5 माइनस 4 कर दिया है, तो हमारा क्या, या 5 माइनस 1 कर दिया है तो मेरा कितना हुआ, 4 हो गया। यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो आपका मैक्सिमम चाइल्ड है। ऑर्डर क्या है, आपका मैक्सिमम चाइल्ड है कि एक पेरेंट के कितने चाइल्ड होंगे, 5 चाइल्ड होंगे। उस पेरेंट के अंदर ये जो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ कीज दिख रहे हैं इंसर्ट किए हुए अंदर बॉक्स बन के, वो कितने फील होंगे, वो ऑर्डर में से एक कम, यानी कि 5 है तो m-1, m यहाँ पे डिनोट किया गया है ऑर्डर को। ठीक है। और जैसे मैंने m-1 किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। देखो जब मैंने यहाँ पे ये 7, 15, 3 और 6 जब मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, तब तक तो ये ठीक था, क्योंकि एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हो कि 4 मतलब कैपेसिटी इज एक डब्बा है मेरा। ये आपने जैसे ये जो मेरा है, ये जो है मेरा, ये एक डब्बा है। अब इस डब्बे में मेरे 4 एलिमेंट आने की मेरी कैपेसिटी है। अब जब 4 से ज्यादा हो जाएगा ना, तभी अनबैलेंस्ड होने लग जाएगा। अनबैलेंस होने लग जाएगा तो मुझे इसको बैलेंस करने की नीड पड़ेगी। जब मैंने 7, 15, 3 और यहाँ पे क्या है 16, जब मैंने यहाँ पे इनको इंसर्ट कर दिया, अब मैंने सेकंड स्टेप करी। सेकंड स्टेप में मैंने क्या इंसर्ट किया, मैंने इंसर्ट किया 5। ठीक है। एक चीज और याद रखना, जब आप इन्हें इंसर्ट करोगे, ठीक है, जब आप इन्हें इंसर्ट करना स्टार्ट करोगे, जब आप इनको स्प्लिट करना स्टार्ट करोगे, तो आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जमा, पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 15 है, फिर 16 है। ठीक है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले यहाँ पे क्या करना होगा, इसे अरेंज करना होगा। ठीक है। अब जब देखो अरेंज कर दिया, तो आपने जब 5 इंसर्ट किया, तो आपको क्या करना है, इसे सिंपली मिडिल से क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्री क्या हो गई, मेरी अनबैलेंस्ड हो गई। क्यों, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कितने चाहिए थे, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट, 4 जो मेरे एलिमेंट चाहिए थे, बट यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये तो मेरा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है। तो मेरा मिडिल एलिमेंट क्या है, मेरा 7 है। तो 7 से मैंने क्या किया, स्प्लिट किया। तो 7 से स्प्लिट किया, तो अब मैंने इसे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में जमा रखा है, तो इसके लेफ्ट साइड वाले जो नोड वो होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो 7 से छोटे होंगे, राइट साइड वाले 7 से बड़े होंगे। अब मैंने इंसर्ट क्या कर दिया यहाँ पे, नेक्स्ट मैंने क्या इंसर्ट कर दिया, ये 1 इंसर्ट करा। ठीक है। एक के बाद आपको लाइन से इंसर्ट करना है और आपको असेंडिंग ऑर्डर में चीजें जमाती जानी। 1 इंसर्ट करा, 7 से कंपेयर सबसे पहले करेंगे। 1 है, 7 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है। मैंने क्या बोला कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया। तो मतलब मैंने से क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये वाले जो लेफ्ट साइड में होंगे, ये ऑलरेडी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। राइट वाले क्या होंगे, ऑलरेडी बड़े होंगे 7 से। तो 1 से 7 से छोटा है तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट में आ जाएगा तो ये देखो मैंने यहाँ पे 1 1 जो था, देखो पहले 3 था, फिर 5 था। ठीक है। ऊपर देखो 3 था, 5 था, बट अब मेरा 3 5 से 1 छोटा है, तो मैंने उसे 3 5 के आगे रख दिया। ठीक है। मेरे मैं क्या 4 एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे तो 3 है, मतलब ये बैलेंस्ड है। ठीक है। अब मैंने क्या इंसर्ट किया, ये 18 इंसर्ट किया। ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, काफी ज्यादा गुजर गुजर हो गया है। अब मैंने क्या इंसर्ट किया, यहाँ पे 18 इंसर्ट किया। जब मैंने यहाँ पे ये देखो, ये मैंने 18 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब मैंने 7 से कंपेयर किया, 7 से कंपेयर किया, 7 से कंपेयर किया, तो ये क्या निकला, बड़ा निकला। तो कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे राइट साइड में आ गया। ठीक है। राइट साइड में आ गया। अब राइट साइड में आ गया तो दोनों तरफ क्या है, 3 3 है, मतलब ये मेरा बैलेंस्ड है। ठीक है। अब मैंने क्या इंसर्ट किया, ये 9 इंसर्ट किया, 7 से मैंने क्या किया, कंपेयर किया, तो ये देखो 9 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब देखो 4 भी ठीक है। ठीक है। अब मेरी बारी आती है, जब मैंने इंसर्ट किया 35 को। अब मैं 35 को इंसर्ट
किया, फिर से यहाँ 7 से क्या किया, कंपेयर किया तो वो किस साइड आया, राइट साइड आया, राइट साइड आया। तो अब देखो राइट साइड आया तो जब सारी चीज असेंडिंग ऑर्डर में वो हो गई, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ट्री अनबैलेंस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। अब मुझे यहाँ पे फिर से फर्दर ब्रेक करने की नीड पड़ी। तो ये क्या है, मेरा 16 है। मैंने क्या बोला, मिडिल से ब्रेक होगा, मिडिल से ब्रेक होगा। यहाँ पे याद रखना, जब यहाँ पे ब्रेक होगा, ब्रेक होके वो वाली जो ब्रेक हुई एलिमेंट्स है वो कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर। ये 7 जो है ना, इसके पास आ जाएगी। देखो इस तरीके से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, मेरा 7 है, ऊपर क्या है मेरा, ये देखो यहाँ पे क्या है, 16 है। ठीक है, 16 है। अब देखो 16 के जो फर्स्ट वाली जो ये लाइन थी, ये फर्स्ट वाली लाइन है, मतलब अभी कोने से यहाँ से 135, ठीक है। मिडिल वाली लाइन जो यहाँ पे एरो लगा के मैंने क्या लिखा, 9 और 15, और यहाँ पे क्या है मेरा 18 और 35। कैसे? देखो यहाँ पे जब था, देखो 16 ब्रेक हुआ तो 16 के भी लेफ्ट में क्या था, 16 के भी लेफ्ट में 9 और 15 था, और राइट में क्या था, 18 और 35। तो 16 जो था उसके भी तो उसका लेफ्ट क्या है, देखो 16 जो है उसका लेफ्ट ये यहाँ पे है, और 16 का राइट कहाँ है, यहाँ पे है। और तो उसको भी तो फुलफिल करना होगा। यहाँ पे एक चीज तरीके से और समझ सकते हैं कि ये वाला जो जितने एलिमेंट्स है, ये 7 से आपको छोटे मिलेंगे, 9 और 15 जो है ये बीच वाले एलिमेंट आपको जो मिलेंगे, ये 7 और 16 के बीच में मिलेंगे, ना बड़े ना उनसे छोटे। और ये वाले जो एलिमेंट है ये 16 से और 7 से आपको बड़े मिलेंगे। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मैंने क्या इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ये 28 इंसर्ट कर दिया। जब मैंने यहाँ पे क्या इंसर्ट किया, 28 इंसर्ट किया, 28 इंसर्ट किया। 7 और 16 तो ऊपर ही था, ठीक है। 28 से पहले 7 से कंपेयर होगा, 7 से क्या है, बड़ा है। अब 16 से कंपेयर होगा, 16 से भी क्या है, बड़ा है तो ये वाले पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो 28 यहाँ पे मैंने लगा रखा है। ठीक है, अब देखो 39 इंसर्ट किया, नेक्स्ट एलिमेंट 39 जब इंसर्ट किया, 7 से क्या है, 7 से मेरा बड़ा है, 16 से भी बड़ा है, मतलब 16 के राइट में आ गया। 16 के राइट में मेरा 39 कहाँ पे आ गया, ये रहा 39, मतलब 35 और 39 ये रहा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे क्या है, इंसर्ट 17। जब मैंने इंसर्ट 17 किया, ठीक है, तो 7 से बड़ा है, 16 से बड़ा है। एक चीज याद रखना, मान लो 7 से बड़ा होता, मान लो यहाँ पे होता 15 इंसर्ट होता, 7 से बड़ा है पर 16 से छोटा है, मतलब ये कहाँ पे आता है, ये जो मिडिल वाली लाइन है यहाँ पे लाई करता, यहाँ पे लाई करता। तो ये जो 15 है देखो कहाँ पे है, बीच में। तो 15 कहाँ पे आके गिरता है, यहाँ पे आके बीच में आता। ठीक है, बड़ा है तो अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी ट्री अनबैलेंस हो गई, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, ज्यादा हो गए। अब मैंने क्या किया, इसको मिडिल से ब्रेक कर दिया। 28 से मैंने इसे ब्रेक किया। जब 28 से ब्रेक किया हुआ एलिमेंट जो होगा वो फर्दर ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और 28 के लेफ्ट में जो है, 28 के लेफ्ट में आ जाएगा, उसके राइट में जो उसके राइट में आ जाएगा। देखो 7 के जो लेफ्ट में था वो 7 के लेफ्ट में रह गया, जो इन दोनों के मिडिल में था, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं जो 16 के लेफ्ट में था 16 के लेफ्ट में रह गया, 16 का राइट उसके राइट में रह गया, 28 का राइट उसके राइट में रह गया। ठीक है, अब इतना कुछ करने के बाद अब मैंने इंसर्ट किया 14। जब मैंने 14 को इंसर्ट किया, 14 इंसर्ट किया तो देखो 14 7 से क्या है, बड़ा है, बट 16 से क्या है, छोटा है। मतलब कहाँ पे लाई करेगा, इस बीचों बीच 7 और 16 के बीच में, मतलब कि इस वाले सेक्शन में लाई करेगा। और देखो वो कर भी रहा है। 14 देखो 9 और 15 के बीच में कैसे आया, 15 तो पहले था, पहले 9 था, उसके बाद क्या था, 15 था। तो अब ये बीच में कैसे आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हम असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी जमाते हुए चल रहे हैं। अब मैंने क्या कर दिया, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना पड़ेगा। जब इंसर्ट 20 किया तो क्या हो गया, इंसर्ट 20 किया तो 7 से क्या है, बड़ा है, 16 से भी बड़ा है, बट 28 से छोटा है। तो कहाँ पे 16 और 28 के जो बीच में है, यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे लाई करेगा तो कौन से सेक्शन में, कौन से फेज में आएगा, ये वाले जगह में आएगा। और देखो 20 यहाँ पे आ भी रहा है। ठीक है, इंसर्ट 22 करेंगे। जब 22 करेंगे, 7 से क्या है, बड़ा है, 16 से भी क्या है, बड़ा है, 28 से छोटा है। अगेन कहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक यहाँ पे। अब मैंने इंसर्ट 25 किया, ये भी फिर से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा। 16 से बड़ा है पर 28 से छोटा, ये रहा मेरा 25। ठीक है, बट अगेन अनबैलेंस, तो मैंने बीच में क्या था मेरा 20 को तोड़ दिया। 20 कहाँ चला जाएगा, फिर से यहाँ इस वाले सेक्शन में चला जाएगा, इस वाले सेक्शन में जाएगा। स्प्लिट बाय 20 जब 20 कर दिया तो देखो 17 18 20 के लेफ्ट में था। तो देखो लेफ्ट में ये 20 का जो लेफ्ट है, ये 20 का लेफ्ट है, 20 का राइट जो है ये 20 का राइट, 22 25 जो इसका राइट था वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद अब द लास्ट एलिमेंट आपका क्या है, 27 इंसर्ट किया। 7 से क्या है, बड़ा है, 16 से बड़ा है, 20 से भी बड़ा है, 28 से छोटा है। लाई कहाँ पे करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे लाई गया 20 और 28 के बीच में, 20 और 28 के बीच में किया तो मतलब 28 के लेफ्ट में क्या होगा, ये इंसर्ट होगा। और ये देखो कहाँ पे इंसर्ट हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब एक चीज नोटिस करना, ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, एंड। इस सबको क्लियर कर देते हैं, काफी अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, अब देखो एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो नोटिस करना, वहां पे हमारे पास ऑर्डर क्या था, ऑर्डर क्या था मेरा, देखो ऑर्डर मेरा था
ऑर्डर मेरा कितना था, 5 था, ठीक है, ऑर्डर 5 था और मेरी m-1 की क्या वैल्यू थी, m-1 की क्या वैल्यू थी मेरी 4 थी, ठीक है, m-1 की क्या वैल्यू थी मेरी 4 थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, कोई भी कोई मतलब देखो, कोई भी जो कोई भी जो नोड है उसमें आपको जो है 4 से ज्यादा एलिमेंट आपको नहीं मिलेंगे, 4 से ज्यादा एलिमेंट आपको क्या नहीं मिलेंगे, 4 से ज्यादा एलिमेंट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। 4 से कम मिलेंगे, पर 4 से ज्यादा एलिमेंट आपको मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 4 एलिमेंट आपको मिलेगा, और आपको 4 एलिमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, 4 एलिमेंट मिला, ठीक है, 4 एलिमेंट मिला। ओके, सो 4 एलिमेंट मिला क्यों, क्योंकि वहां पे ऑर्डर -1 था, m-1 था। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑर्डर 5 है। तो एक चीज आपको मैंने क्या बोला था कि एक जो पेरेंट है, ये मेरा क्या है, ये वाला मेरा क्या है, पेरेंट है। तो एक पेरेंट के इसमें क्या मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नोट। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, देखो ऑर्डर 5 था, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था, ठीक है। मतलब देखो पूरा सही साट वो कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। एक चीज और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे 35 और 34 जो है, यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस है। तो यहाँ पे हम अगर मैक्स चाइल्ड निकाल सकते हैं तो मीन चाइल्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक, ठीक है। सो उन सब की हेल्प से मतलब ऐसा है कि आपका जो जो ये ट्री है पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, आपके ऑर्डर के हिसाब से आपका बन के तैयार हो गया। तो ये जो था आपका एक एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा सा क्वेश्चन था आपका, किसका, बी ट्री का, ठीक है। सेम बी प्लस ट्री भी बहुत अच्छा होता है, और इसके हम और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा।